नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार गौरव, स्टार एजुकेशन ऑफिशियल में फिर से आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर के अंदर। हम लोग पिछले डेट में जो एक क्वेश्चन आप लोगों से होमवर्क में दिया था उसे पहले कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक राजनयिक पहल। ऑप्शन बी, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी शांति मिशन। ऑप्शन सी, वेनेजुएला के खिलाफ एक प्रतिबंधित प्रवर्तन कार्यक्रम। ऑप्शन डी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य मिशन। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया ये जो मिशन था वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए किया गया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य मिशन था ये। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आज मनाए जाने वाले कुछ मुख्य दिवस और आज की कुछ मुख्य समाचार के ऊपर एक नज़र करते हैं। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला विश्व युद्ध अनाथ दिवस युद्धों और संघर्षों के कारण अनाथ बच्चों के सामने आने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया है, उसने इनोग्रेट किया है नाइन्थ एडिशन जो है वो सिद्ध डे का सेलिब्रेशन चेन्नई के अंदर 6 तारीख को नेशनल सिद्ध डे मनाया गया है 6 जनवरी को। इसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनॉग्रल होंगे फंक्शन के अंदर 9th सिद्ध डे में चेन्नई में। 9वां सिद्ध दिवस समारोह जो है ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है मनाया जाएगा। तो इसके अंदर ये इंक्लूड है, याद रखेंगे। सबसे पहला राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, दूसरा केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, तीसरा भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निदेशालय तमिलनाडु सरकार के सहयोग से 6 जनवरी 2026 को जो है इसे क्लाइव आरंगम चेन्नई में सेलिब्रेट किया जाएगा। 9वां सिद्ध दिवस मनाया जा रहा है। ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध विषय पर आयोजित यह समारोह सिद्ध माना जाता है। चिकित्सा के जनक के रूप में प्रतिष्ठित ऋषि जो अगाथियार की जयंती है उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। सिद्ध चिकित्सा के बारे में कुछ जानते हैं। यह उपचार की एक पारंपरिक प्रणाली होती है और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो दक्षिण भारत में हुआ था। भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है इसको, और इसका जो संगम युग के साहित्य साक्ष्य जो मिले हैं वो इसकी उत्पत्ति लगभग 10,000 ईसा पूर्व बताते हैं। सिद्ध प्रणाली 10,000 ईसा पूर्व बताए जाते हैं कि ये है। ये जो है सिद्धियों के काम पर बनाई गई थी और ज़्यादातर जो थे इसके अंदर वो तमिलनाडु से थे। सिद्ध चिकित्सक प्रणाली इस वजह से कहा जाता है। और सिद्ध के आध्यात्मिक गुरु जो थे जिनके पास सिद्धि नाम के 8 विशेष योग्यताएं थीं। मान्यता ये है कि सिद्ध चिकित्सा प्रणाली अगस्त्य ऋषि के द्वारा जो है शुरू की गई थी, जिन्हें अगस्त्य के नाम से भी जाना जाता है। यह पंच महाभूत, 5 मूल तत्व, 96 थायुव यानी 96 सिद्धांत और 3 हास्य मुकुट टरम और 6 अरुष्वे यानी 6 स्वाद के सिद्धांतों पर आधारित किया गया है इसको। सूर्य रॉकेट प्रणाली भारतीय सेना ने एल्विट सिस्टम के सहयोग से जो है NIVE लिमिटेड के साथ 293 करोड़ रुपए के आपातकालीन खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 300 किलोमीटर तक की जो है वो स्ट्राइक रेंज के साथ लंबी दूरी की सार्वभौमिक लॉन्चर सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली की शामिल किया गया है। याद रखेंगे ये लॉन्चर सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली है
सूर्यास्त्र भारत की पहली स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इसके अंदर जो मल्टी कैलिबर हो सकता है, यानी एक अलग अलग तरीके का जो है रॉकेट लगाया जा सकता है इसके अंदर। एक रॉकेट लॉन्चर ये प्रणाली है, ठीक है, जो 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी पर जो है सतह से सतह पर जो है सटीक हमले करने में सक्षम है। इसे एक ही लॉन्च प्लेटफॉर्म से कई रॉकेट और मिसाइल एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी ये जो है सिस्टम, इसके द्वारा जो है ना मल्टी रॉकेट को जो है अलग अलग तरीके के रॉकेट को इस डिवाइस से लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय सेना ने 2026 के नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। याद रखेंगे, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष 2026 को घोषित किया गया भारतीय सेना के द्वारा। यह पहल जो है, इनिशिएटिव जो है, ये कनेक्टिविटी वास्तविकता समय में निर्णय लेने और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा कि भविष्य के लिए तैयार बल के लिए लचीलापन और चपलता मजबूत होगी। अवकाश सेना ने 2024-25 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में घोषित किया था, ये याद रखेंगे। 2024-25 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया था। वहीं 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 2026 को भारतीय सेना ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो ये नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया गया है। और 2024-25 को क्या घोषित किया गया था, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, VVI मार्क कर लेंगे इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है 31वां जो है वो वार्षिक क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 जो है उसका आयोजन किया गया था। ये कैलिफोर्निया के अंदर आयोजन किया गया था। इसमें जो फिल्म के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए जो विजेता हुए हैं वो वार्नर ब्रदर्स रहे। एक के बाद एक लड़ाई, इसके लिए इनको विजेता घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो रहे वो रहे पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल ऑफ आफ्टर अदर, ये विजेता रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथी चालमेट मार्टी सुप्रीम, ये विजेता रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकले हैमनेट और सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार माइल्स कैटन रहे। ये जो अवार्ड है वो टेलीविज़न ड्रामा सीरीज के लिए दिया जाता है। बेस्ट ड्रामा सीरीज रहा है द पिट, विजेता इसके रहे। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज रहा है द स्टूडियो, ये विजेता रहा है। सर्वश्रेष्ठ समिति श्रृंखला का अगर बात करें तो किशोरावस्था विजेता रहा है इसका। और बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज की बात करें तो नूह वाइल्ड विजेता रहे। बेस्ट एक्ट्रेस रिया शिहॉर्न इसके विजेता रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है राहवीर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहवीर यानी गुड समर्टन योजना के तहत सुरक्षा और प्रोत्साहन को दोहराया, ताकि राहवीर योजना के तहत राहवीर को कानूनी या प्रक्रियात्मक उत्पीड़न के डर से बिना सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे ही कोई भी सड़क दुर्घटना हो जाता है तो उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति उसे सहायता देने से हिचकते रहते हैं कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, तो उसको लेकर के जो है ये राहवीर योजना जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इसमें दुर्घटना पीड़ितों को जो मदद करेगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। राहवीर मोटर वाहन अधिनियम जो है ये 2019 की धारा 134A के तहत अधिसूचित एक अच्छी समरी पहल है, जो गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले नागरिकों को कानूनी
पुलिस अस्पताल से संबंधित उत्पीड़न से जो है बचाता है। अगर कोई नागरिक उसको हॉस्पिटल ले जाता है तो पुलिस उससे जवाब या सवाल नहीं करेगी ज़्यादा। एक बार उससे बयान ले लिया जाएगा कि क्या हुआ था और उसके बाद उसको जो है दोबारा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ना तो कानून के द्वारा और ना ही किसी पुलिस के द्वारा। प्रमुख विशेषताएं जो हैं इनकी, विश्वास में काम करने वाले सहायकों के लिए कोई नागरिक या आपराधिक दायित्व नहीं घोषित किया जाएगा। गुमनामी का अधिकार, राहगीरों को व्यक्तिगत विवरण प्रकट करने या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है इसके अंदर। और समिति पुलिस से बातचीत जो होती है, सहायक के लिए सुविधाजनक समय और स्थान पर केवल एक स्वैच्छिक बयान, एक से अधिक बार उससे ज़्यादा पूछताछ भी नहीं किया जा सकता है कि उसको किसी तरीके का जो है दिक्कत फील हो। अस्पताल की सुरक्षा उपाय, अस्पतालों को सहायक से भुगतान की मांग किए बिना आपातकालीन देखभाल प्रदान करनी चाहिए और पावती जारी रखनी चाहिए। मान्यता और प्रोत्साहन की बात करें तो इसमें जो भी व्यक्ति सहायता करेंगे उनको 25,000 का जो है इनाम, प्रशंसा प्रमाण पत्र उनके कृत्यों के लिए जो है दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। PMSMA के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये जो है 2017 में इसका शुभारंभ किया गया था और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया हुआ है। इसका उद्देश्य जो था वो था कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं होते हैं उनको सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित करवाना, इलाज के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल करवाना और ये सारे कुछ मुफ्त प्रदान करना था। और इसकी जो गारंटी है वो गर्भावस्था की दूसरी तीसरी तिमाही में महिलाओं को ANC के न्यूनतम पैकेज प्रदान करना था। PMSMA की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो इनके द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं वो OBGY यानी प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनोकोलॉजिस्ट को जो है वो उपलब्ध करवाना, रेडियोलॉजिस्ट और चिकित्सक निजी डॉक्टर ये भी उपलब्ध करवाना जो है इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल है। अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करें तो प्रत्येक महीने 9 तारीख को मुफ्त ANC सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवाना था। और जो गर्भावस्था में उनके लिए अल्ट्रासाउंड, दवा में आयरन और फॉलिक एसिड, कैल्शियम ये सब जो है वो उपलब्ध करवाना है। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान करना, अगर कोई भी कम जोखिम वाला है तो उनके लिए एक हरा स्टिकर, और जो ज़्यादा जोखिम वाले हैं हाई रिस्क की जोन में हैं जो भी, उनके लिए जो है रेड स्टिकर ये जारी करना था। PMSMA जो है इसकी शुरुआत जो है 2022 में किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो था सुरक्षित प्रसव तक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाना और उनकी ट्रैकिंग सुनिश्चित करना था। अतिरिक्त PMSMA सत्र का प्रावधान 1 महीने में अधिकतम 4 बार करवाना था और HRP के पंजीकरण और अनुवर्ती यात्राओं के लिए लाभार्थी के साथ साथ आशा को SMS अलर्ट जारी करना था। वही नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। ये चीन को पीछे छोड़ करके नंबर 1 कंट्री पे आ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत 150.18 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। भारत का उत्पादन कितना हो गया है? 150.18 मिलियन टन जो है वो चावल का उत्पादन हुआ है और चीन को ये पीछे छोड़ करके नंबर 1 बना है। चीन सेकेंड नंबर पे, उसका कितना है? 145.28 मिलियन टन। कुछ मुख्य क्वेश्चन को कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे स्टेटिस्टिकल अपेंडिक्स 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी तेलंगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही मोनरो डॉक्ट्राइन किस देश की विदेश नीति से जुड़ी हुई है? यह 19वीं शताब्दी में जो है यूएसए के अंदर मोनरो डॉक्ट्राइन लाया गया था, और उसको सही साबित ठहराते हुए जो अभी आपने देखा होगा वेनेजुएला के अंदर जो अमेरिका के द्वारा सैन्य ऑपरेशन किया गया है उसको सही ठहरा दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय सेना ने 2026 को घोषित किया है। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे बताएंगे। साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें, और कोई पढ़ने लिखने वाले साथी हैं तो उनके साथ इसे शेयर कर दें। यहाँ से डेली करंट अफेयर का जो है वो हर रोज़ सेशन लिया जाता है, और आपके एक लाइक एक कमेंट से जो हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हमें और भी इसे अच्छे तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर।